मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी बुद्धिजीवी सज्जनों को दोस्तों को स्वागत है और बच्चों को दुलार प्यार। जय मानव समाज। आज मैं खासकर कल गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी संत विद्वानों को नमन करते हुए आप सभी को शुभकामनाओं के साथ साथ पूर्व में और वर्तमान व्यवस्थाओं की समस्त मानव समाज पर प्रभाव का जिक्र संक्षिप्त रूप में करते हुए मैं अपनी छोटी सी अनुभव को सेवा में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और अपनी बात कमेंट के द्वारा दुलार प्यार जरूर देने का कृपा करें। दोस्तों, आज का वीडियो का शीर्षक है संविधान की जरूरत और मानव समाज में व्यवस्था का प्रभाव। दोस्तों, मैं समझता हूं कि हमसे आप लोग बेहतर और समझदार होंगे। मेरी बातों में जहां भी त्रुटि होंगी उस शब्दों को और भी बेहतर समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि आज मुख्य रूप से समाज दो तरह के होते हैं। एक बेहतर समाज होती है और दूसरा बदतर समाज होती है। लेकिन इसमें भी मैंने दोनों में दो कैटेगरी निकाला हूँ। दोस्तों, इसमें भी दो तरह के जो समाज होते हैं, जैसे एक वे बेहतर समाज होते हैं जिस समाज में सामाजिक समझ और हर विषयों की जानकारियाँ होती है, जो कि जिस समाज ने समस्त मानव समाज की भलाई चाहते हैं और काम भी करते हैं। दूसरा वे बेहतर समाज जिस समाज ने एक ही या एक समूह समाज की भलाई चाहते हैं और एक दूसरे को नीचा तथा अज्ञानी समझते हैं। अब दूसरा बदतर समाज की बात मैं उस कड़ी में जाता हूँ। एक वे बदतर समाज होते हैं जिस समाज को शोषित पीड़ित करके कमजोर और गरीब बना दी जाती है। दूसरा वे बदतर समाज होते हैं जिस समाज ने एक दूसरे की मानसिक गुलाम बनकर अपने आप को बुद्धिमान और ज्ञानी समझते हैं। जिस समाज ने किसी भी बुराई या अच्छाई को समझने को तैयार ही नहीं होती है। इस बात को आप लोग समझिएगा। दोस्तों, इसलिए आज हम सभी को बेहतर और समझदार समाज का निर्माण करने की जरूरत है, जिससे कि समस्त मानव समाज का कल्याण और देश की भी सर्वांगीण विकास हो सके। दोस्तों, बेहतर और बदतर समाज के सद्गुण तथा अवगुण तत्व के आधार पर ही देश और मानव समाज के ऊपर अपना अपना प्रभाव डालती हैं, जिसका फलस्वरूप आज 3 तरह के संस्कृति दिखती है। ये हमारी अनुभव है। दोस्तों, जिस संस्कृति का निर्माण मेरी अनुभव में पहला संस्कृति सभ्य संस्कृति, दूसरा असभ्य संस्कृति और तीसरा अंध संस्कृति के रूप में दिखाई आज देती है। लेकिन इसमें भी मात्र 2 ही गति दिखाई देती है। पहला प्रगति होती है, दूसरा दुर्गति होती है। और अपना प्रभाव इस प्रकार दिखा रही हैं जो हम सब के सामने दिखने को मिलती है। दोस्तों, इन सारे तत्वों का जन्मदाता व्यवस्था के आधार पर होती है। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी अपनी बात को रख रहा हूं। आप लोग काफी समझदार हैं। तो ये व्यवस्था का भी नाम 2 है। पहला एक है सुव्यवस्था, एक होता है कुव्यवस्था। और ये दोनों व्यवस्था के आधार पर ही
शासन का व्यवस्था बनती है। एक कुशासन व्यवस्था का निर्माण होती है, एक सुशासन व्यवस्था का निर्माण होती है। अब इसमें समझने की जरूरत है दोस्तों कि सुव्यवस्था के अंतर्गत समतावादी समाज का निर्माण होता है और समतावादी समाज ही सुशासन व्यवस्था बनाती है, जिसमें सुकर्म होती है, न्याय होती है, मानवता होता है, वैज्ञानिक तत्व के आधार पर काम करते हैं, तार्किक होते हैं। और कुव्यवस्था के अंतर्गत जो समाज विषमतावादी मानसिक विचारधारा के लोग होते हैं, जिस समाज ने कुशासन व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसमें कुकर्म, अन्याय, अमानवीय, अवैज्ञानिक, अतार्किक होते हैं। तो मैंने जो अपना अनुभव किया है, हमने जो पढ़ने का कोशिश किया है, खोज करने का जो कोशिश किया है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पहला सुशासन व्यवस्था और दूसरा कुशासन व्यवस्था, जिस व्यवस्थाओं में समाज व देश को चलाने के लिए दो तरह के नियम भी बनाई जाती है। पहला, जिस सुशासन व्यवस्था के अंतर्गत देश की सर्वांगीण विकास, संरक्षण और समस्त मानव की मूल आवश्यक तत्व की संपूर्ण अधिकार जिस नियम में समाहित होती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। और कुशासन व्यवस्था, जिस कुशासन व्यवस्था के अंतर्गत मात्र कुछ ही लोगों या समूह की संपूर्ण विकास के लिए नियम बनाई जाती है, उसे हम विधान कहते हैं। दोस्तों, इसलिए आज से लगभग 2-2.5 साल पहले कुशासन व्यवस्था चलाई जाती थी और लगभग 2-2.5 हजार साल पूर्व में सुशासन व्यवस्था देश में लागू थी। लेकिन देश की दुर्भाग्यवश विदेशी आक्रमणकारियों, शोषण अत्याचारियों, षड्यंत्रकारियों ने सुशासन व्यवस्था को तहस नहस करके कुशासन व्यवस्था को देश में चलाया जाने लगा। दोस्तों, जिस समय इस देश के मानव समाज में अमानवीय फैल गई और कुशासन व्यवस्था के कारण इस समाज को जानवर से भी बदतर जीवन जीने से मजबूर कर दिया गया। इस देश में हाहाकार मचने लगे, आतंक ही आतंक दिखाई देने लगी। कुशासन व्यवस्था में कुछ समाज को बांटकर ढूंढा नाला तालाब के पानी तक भी पीने नहीं दिया जाता था। इस तरह से लोग तबाही हो गए। इस समय किसी भी जाति धर्म के महिलाओं को भी सबसे बड़ी दुर्दशा की जीवन जीना होता था। इस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी, शोषणकारियों, अत्याचारियों की गुलामी से आज़ादी की लड़ाई लड़कर इस देश के बुद्धिजीवी विद्वानों जवानों ने 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी दिलाई और विद्वानों के काफ़ी संघर्ष, त्याग और बलिदान के बदौलत देश की महिलाओं की दुर्दशा से और पुरुषों को जानवरों से बदतर जीवन जीने की मुक्ति के लिए या महिलाओं की विशेष अधिकार और समस्त मानव की समान अधिकार के लिए लंबे समय तक अध्ययन व शोध करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर समस्त मानव को जीने व देश को चलाने के लिए सर्वसम्मति से राष्ट्रीय ग्रंथ लिखी गई। जिस राष्ट्रीय ग्रंथ का विद्वानों और विकासशील अन्य देश के लोग भी आज भी महत्व देते हैं। समझने की जरूरत है दोस्तों कि हम खुद भारतीय होने के बावजूद भी हम अपने राष्ट्रीय ग्रंथ को यानी संविधान को हम कितना महत्व देते हैं, जबकि हमारे अन्य देश के लोग और वे भी लोग जो विकासशील देश है, जहाँ की बुद्धिजीवी हैं,
सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उन लोगों ने भी, वैसे देश के लोगों ने भी इस राष्ट्रीय ग्रंथ अर्थात हमारे संविधान का महत्व देते हैं, जो कि कल 26 जनवरी हम सभी देशवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होती है। जिन विद्वानों ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ग्रंथ को लागू करके हम सभी को जानवर से मानव लायक जीवन जीने का मौका दिया, जिस राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम संविधान है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि विदेशी आक्रमणकारियों, शोषणकारियों की गुलामी से तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू कर दी गई, जिसमें संविधान मिलने से पहले इस देश में कुशासन व्यवस्था चल रही थी के कारण मानव में अन्याय अत्याचार होती थी। परंतु कुछ लोगों के द्वारा आज भी इस देश में कुशासन व्यवस्था फिर से लागू करने की बात की जाती है। मुझे समझ में नहीं आती है कि आखिर ऐसे लोग इस देश का कौन हो सकते हैं। हमसे बेहतर और समझदार आप लोग हैं, आप लोग ही इस पर विचार करें और कमेंट के द्वारा मुझे बताने व देश को बचाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय मानव समाज।